सर। जी ठीक, अब चलेगा ना। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम नाम सलाम। असद है और मैं सऊदी अरब मक्का में मुकीम हूँ पिछले 6 सालों से। मेरा ताल्लुक वैसे तो कराची पाकिस्तान से है, लेकिन पिछले 6 सालों से मैं इधर सऊदीया में मुकीम हूँ और ये पहला मेरा लाइव सेशन है और पहला मैं लाइव इंटरव्यू ले रहा हूँ। और इसके लिए ये जो मोटिवेशन है, स्पेशली रेहान भाई जो हैं उनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है कि उन्होंने काफ़ी मोटिवेशन उनकी वजह से मिली मुझे। लेकिन इसके साथ-साथ आज जो हमारे गेस्ट हैं, वो बहुत ही मतलब है, बहुत ही अच्छे इखलाक के और बहुत ही अच्छे तरीके से बात करने वाले हैं। उनकी बातों से तो बहुत ज़्यादा हौसला मिला और आज वो मेरे साथ लाइव हैं और उनसे बात करेंगे। उनका नाम है कमर भाई। कमर भाई जो हैं वो कुछ दिन पहले मेरा इनसे कॉन्टैक्ट हुआ और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे मोटिवेट किया और मुझे ये कहा कि बिल्कुल आपको लाइव आना चाहिए, आप बात करें और इंटरव्यू देने के लिए इन्होंने हामी भरी। इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू कमर भाई। और चलें कमर भाई से के पास चलते हैं। कमर भाई प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइएगा। जी सलाम अलैकुम। मैं मेरा नाम अंजमोम। मैं बांग्लादेश, তুমি পাকিস্তানি। बांग्लादेश पाकिस्तानी भाई भाई। ये देखो, हम बांग्लादेशी, पाकिस्तान के झंडा हमारे पास। लेकिन जब हम तुम्हारे पास आते हैं तुम हमसे किस तरह बात करते हैं? हम तुमको बोलते हैं हमी तुम्हारी को भालोबाशी। तुम हमको अच्छी तरह बात नहीं करता है, वो रेस्पेक्ट नहीं देता है। जो कोई अमेरिकन आता है, ब्रिटिश आता है, उसको जो तुम सर सर बोलता है, हमको नहीं बोलता है। हम तो तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारा भाई। हम भी मूसली खाता है, तुम भी मूसली खाता है, लेकिन तुम हमको वैसा नज़र से नहीं देखता है। तो इस बारे में তুমি কি বলেছি? कमर भाई बिल्कुल बांग्लादेशी हमारे भाई हैं और हम तो यहाँ पे जो हैं बंगाली भाई हैं, हम उनके साथ रहते हैं और मेरे साथ ही हैं एक जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनके साथ काफ़ी मेरा है और वो आते हैं, हम तो खाना भी साथ में खा रहे हैं आजकल। तो हमारे हमें तो बहुत मोहब्बत है, बाकी का तो किसी का नहीं बोल सकते, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा है मोहब्बत। बांग्लादेशी भाइयों के साथ भी है और सबके साथ है। माशाल्लाह, ये सुन के हमको खुशी हुआ। तो तुम अभी किधर है? तुम पाकिस्तान में है? तुम्हारा लिखा है पाकिस्तान। अभी किधर तुम्हारा मुक्की में? नहीं, मुक्की-वुक्की में नहीं हूँ मैं इस वक़्त मक्का में हूँ, हरम में। नहीं, मुकीम वो तुम्हारा। हम भी अरबी पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुकीम बोले तो आपका जहाँ आप रहते हैं उसको अरबी हाँ, में हाँ। मुकीम बोलते। तो अभी जी, जी। किधर तुम्हारे का मुकीम है? मैं इस वक़्त मुकीम हूँ मक्का में, मक्का में मुकीम हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा जगह है। और किस्मत अच्छा है तुम्हारा कि तुम उधर है। और तो तुम बांग्लादेशी हमारे जैसे क्या देखते? अभी तुम देखो, ये हमारा नाम देखो, क्या लिखा है हमारा नाम उधर, क्या लिखा है? इंज़माम लिखा है, मेरा ख़्याल है आई थिंक कि होगा इंज़माम, लेकिन आपने इंज़माम लिखा है, आपके अपने लैंग्वेज के हिसाब से। जी, हमारा बाबा इंजमाम का बहुत बड़ा फ़ैन था। हमको डबल आवाज़ आता है, डबल आवाज़ आता है, दो दो आवाज़ आता है। तो हमको हमारा आवाज़ वापस आता है। अच्छा, डबल आ रहा है आवाज़। डबल आ रहा है। मुझे तो सही आ रही है आवाज़। ओके। तो हमारा बाबा इंजमाम का बहुत बड़ा फ़ैन है। हम बांग्लादेशी, हाँ, हमारा बाबा बांग्लादेशी।
इंजमाम बांग्लादेशी नहीं, इंजमाम उल हक पाकिस्तानी। लेकिन वो उससे प्यार करता है। हमारा बाबा बांग्लादेशी होके इंजमाम पाकिस्तानी से प्यार करता है, इंजमाम उल हक से। इसलिए वो बोला हमारा जब बेटा पैदा होगा हम उसका नाम इंजमाम रखेंगे। तो वो हमारा नाम इंजमाम रखा। इतना मोहब्बत करता है। हम बांग्लादेशी पाकिस्तानी से, लेकिन जब भी बाहर भी पाकिस्तानी हमको मिलता है, चाहे वो दुबई है, सऊदीया है, कतर है, तो वो रेस्पेक्ट नहीं देता है। हम तो उसको बहुत रेस्पेक्ट देते हैं कि हमारा पाकिस्तानी भाई है। वो पता नहीं क्या समझता है कि हम क्यों रिस्पेक्ट देता है, लेकिन हम इसलिए रिस्पेक्ट देता है कि पहले हम लोग साथ में था और हम अलग हो गया। हम नहीं चाहता था अलग हो गया, लेकिन उस वक्त वो हो गया अलग। लेकिन जब हम रिस्पेक्ट देता है तो वो आगे से हमको बांग्लादेशी नहीं बोलता है, बंगाली 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 बोल के। अच्छा, क्या वो मौसरी नहीं खाता है? क्या वो गोल्ड खाता है, सिल्वर खाता है, डायमंड खाता है? नहीं, वो भी खाता है ना मौसरी। लेकिन वही हमारा पाकिस्तानी भाई। अभी हम उधर कराची गया, डिफेंस किया, क्लिफ्टन गया, वहाँ पे वो लोग सब बोलता है वी आर द चिल्ड्रन ऑफ ब्रैड पिट, ब्रैडली कूपर, यू नहीं ब्लडी। जमाम भाई, आपकी आपकी माशाल्लाह इंग्लिश भी बहुत अच्छी है और उर्दू भी बहुत अच्छी है। आप अगर उर्दू में बात करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लहजा आपका जो है बंगाली वाला, लेकिन उर्दू आपकी अच्छी है। जरा उर्दू लहजे में कर लियो देखो बात। आप भी बंगाली बोला। बांग्लादेश एक कंट्री है। बंगाली क्या है? बांग्ला बोलो या बांग्लादेशी बोलो, दो नाम है। देखो बांग्ला, अभी आप पाकिस्तानी, हम आपको बोलेगा पाकी, अच्छा लगेगा? नहीं, पाकिस्तानी। अभी हम या तो बांग्ला है, बांग्ला हमारा जबान है, हमारा लैंग्वेज बांग्ला है। हम बांग्लादेशी है। बंगाली बंगाली क्या है? जब से हम पैदा हुआ है सुनता है ये बंगाली बंगाली क्या है? ये गलत है। बांग्लादेशी है। पाकिस्तान का आदमी पाकिस्तानी है, हमारा भाई है, हम प्यार करता है। बांग्लादेश का आदमी बंगाली नहीं है, बांग्लादेशी है। तो हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमको रेस्पेक्ट दो, वो रेस्पेक्ट जो हम डिजर्व करता है। बांग्ला हमारा लैंग्वेज है, बांग्लादेशी हमारा कास्ट है। हम बांग्लादेश से, बंगाली कहाँ से आ गया बीच में? दूसरा ये कि आप पूछो, आप क्या पूछेंगे? आप पूछो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं कि आपका क्या प्रोफेशन है और आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं आप। मैं बांग्लादेश में रहता हूँ। मैं सोशल एक्टिविस्ट। मैं आपसे बात करता है, पाकिस्तानी भाई से बात करता है, उसका इंटरव्यू करता है। इंडियन भाई से बात करता है, उसका इंटरव्यू करता है। हमारा बांग्लादेशी भाई हमको बोलता है कि तुम किधर जाता नहीं है, पार्टी में नहीं जाता है, इधर उधर नहीं जाता है, गलत काम में भी नहीं जाता है, इधर उधर भी नहीं जाता, लेकिन तुम लाइव आ रहा है, ये टैलेंट भी है तुम्हारे पास। और तुम बात हमारा बांग्लादेशी भाई से नहीं करता है, तुम पाकिस्तानी भाई से करता है, इंडियन भाई से करता है। बांग्लादेशी हो के बांग्लादेशी भाई का लाइव इंटरव्यू क्यों नहीं लेता? तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा धीरे धीरे, पहले मैं अपना पाकिस्तानी भाई का इंटरव्यू करेंगे, फिर इंडियन भाई का भी करेंगे, फिर बाद में और अपना बांग्लादेशी भाई का करेंगे। और मैं इसमें आया रेहान अल्लाहवाला की वजह से, उनका वजह से हम इसमें आया। हम उनको सर बोलते हैं। और क्या पूछेंगे आप बताइए? सही, चलें, बहुत अच्छी बात है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। एक तो आपने ये बताया कि आपको
जो है बांग्लादेशियों को बांग्लादेशी कहना चाहिए, बांग्लादेशी भाई कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए बंगाली। ठीक है, चले एक चीज़ आपने बता दी। और दूसरा, आप माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आप जो है सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा आपका जो है वो है। तो इस बारे में ये है कि आप मज़ीद ये बताइए कि वैसे आप क्या करते हैं? इसके अलावा आपका क्या काम है? आप क्या करते हैं? आपकी एजुकेशन कितनी है? और आगे इन एजु फ्यूचर क्या इरादा है आपका? स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मैं टॉप स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो कॉलेज है, मेरा यूनिवर्सिटी, पूरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल एजुकेशन के लिए नंबर वन है। लेकिन हमारे घर वालों को भी, हमको भी पॉलिटिक्स में जाना अच्छा नहीं लगता है। हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का मदद करना चाहते हैं उनका एजुकेशन के लिए। सबसे पहले तो हम उनको, जो टैलेंट है, जो यूथ है हमारा, उसमें बहुत टैलेंट है, हम उसको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। और हम पूरा सब लोगों को कनेक्ट करना चाहते हैं आपस में। जैसे तो रियान अल्लाह वाला भाई बोलते हैं कि सब काम तो तुम पॉलिटिशियन वाला करना चाहता है, जो पॉलिटिशियन को करना चाहिए, लेकिन तुम पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते। तो इसका जवाब मेरे पास नहीं था। और मैं बहुत 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 रेस्पेक्ट करता है रियान भाई का, रियान अल्लाह वाला भाई का। इसलिए मैं उस वक्त नर्वस भी हुआ था। वरना मेरा नॉर्मल इंटरव्यू आप देखो, उसमें मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बात करता है। लेकिन क्योंकि रियान अल्लाह वाला भाई से मैं लव भी करता है, मैं उनका रेस्पेक्ट भी करता है, वो इतना हमको हमारा मुल्क का वीडियो दिखाया और इतना रिस्पेक्ट दिया, तो इसलिए मैं थोड़ा उनसे नर्वस भी था। आपका ये माइक बंद हो गया है, माइक बंद हो गया। सॉरी, सॉरी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप रेहान अल्लाह वाला जो है उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, और रेहान भाई जो काम कर रहे हैं वो डिजिटल, जिस तरीके से दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, और वो एक डिजिटल डिजिटल और ये सोशल मीडिया की जो टेक्नोलॉजी है इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, और वो चाहते ये हैं कि हर बंदा इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे और इस पे काम करे। तो आप इस डिजिटलाइजेशन को किस तरीके से समझते हैं, और क्या आप समझते हैं कि ये जो है इसकी क्या वैल्यू है, और आने वाले दिनों में आगे इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा दुनिया पे, खासकर पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे, और कितना काम होना बाकी है? जी जी, ये तो बहुत इंटेलिजेंट सवाल पूछे आपने। बहुत ज़रूरत है डिजिटल होने की, बांग्लादेश को भी, पाकिस्तान को भी। बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा बांग्लादेश डिजिटल हो चुका है। जो मासेस है वो डिजिटल बहुत ज़्यादा है, और पूरा दुनिया को ज़रूरत है कि वो डिजिटल हो जाए, क्योंकि आगे फ्यूचर में यही है, डिजिटल है। जो डिजिटल होगा वही, आपका ज़बान में क्या बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, सरवाइव कर पाएगा। तो हम्म। जी। और उर्दू में सरवाइव बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं असद भाई? सरवाइव मेरा ख्याल इंग्लिश में बोलते हैं, उर्दू में यह अच्छा है कि अच्छा, कामयाब हो पाएगा। कामयाब, कामयाब, जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। कामयाब को तो इंग्लिश, उर्दू में बोलते हैं ना। जी। और सक्सेस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सक्सेस को भी कामयाब बोलते हैं, उर्दू में कामयाब होना, और तो इंग्लिश में सरवाइव और सक्सेस है। सक्सेस एक ही भाई बहन है आपस में, तो हाँ, मैं ऐसा समझता हूँ, अब पता नहीं हकीकत क्या है। अच्छा।
तो ठीक है। लेकिन ये है कि आपका सवाल अच्छा था, और यही है कि उसमें डिजिटल होना तो अभी बहुत ज़रूरी है। हमारा बड़ों को भी डिजिटल होना चाहिए, जैसे रियान अल्लाह वाला भाई बोलते हैं कि खाली बटन दबाना है। अगर उनको एक दफ़ा समझ में आ जाए, इतना मुश्किल काम तो वो करते हैं हमारे जो बड़े हैं, तो वो सिर्फ 3-4 बटन दबाने में उनको क्या प्रॉब्लम होगी। बस उनको समझ में आना मांगता है थोड़ा, तो फिर आसानी हो जाएगा। हमारा बच्चा लोग तो बचपन से ही टैबलेट में और मोबाइल लेके पैदा हो जाता है, वो तो उसको तो मुश्किल नहीं है। लेकिन जो हमारा बड़ा लोग है और जो एजेड लोग हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो लोग ट्रस्ट नहीं करता है। क्या बोलते हैं आपके ज़बान में, भरोसा नहीं करता है, भरोसा, भरोसा, अच्छा। भरोसा सही वर्ड है ना, ट्रस्ट, भरोसा नहीं करता है कि ये सही काम होगा कि नहीं होगा। उनको आदत है कि वो बटन दबा के ही पूरा काम होना चाहिए, वो टच करने से होगा कि नहीं होगा, क्लिक करने से होगा कि नहीं होगा, उनको उस पर वो नहीं होता है, ट्रस्ट नहीं होता है। तो डिजिटल होना तो बहुत ज़रूरी है, आपका बात सही है। अब और कोई इसके अलावा चौरा नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, यानी कि डिजिटल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं नहीं, चारा नहीं, आप गलत बोल रहे। देखो आपका ज़बान है, लेकिन हम आपको सिखाएगा, आप हमारा भाई है। चौरा नहीं, चौरा। चौरा नहीं है, सही है। यानी इसके अलावा और कोई चौरा नहीं है और ये होना पड़ेगा। सही। अच्छा, इसके अलावा आपकी क्या है मसरूफियात, आप क्या करते हैं इसके अलावा? सोशल मीडिया को टाइम देते हैं, इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? जी, इसके अलावा हम घर वालों के साथ, हमारा पेरेंट्स के साथ हम टाइम गुजारता है, और फिर लेकिन हम ज़्यादा बाहर नहीं जाता है। हमको सोशल मीडिया अच्छा लगता है, हम अपना मैसेज आगे पहुंचाना चाहते हैं कि अच्छा काम करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प इसी तरह से कनेक्शन करके करना चाहिए। जो चीज़ हम गलत काम में, लोग आजकल का यूथ सपोर्ट करता है एक दूसरे को, वो उसका ऑपोजिट करना चाहिए। सोशल मीडिया पे आने के बाद अच्छा अच्छा कंटेंट डालना चाहिए। जैसे आप जैसा लोग है, अच्छा सवाल करता है, अच्छा बात करता है, अच्छा क्या बोलते हैं आपके ज़बान में, बिहेवियर बोलते हैं ना उर्दू में, अच्छा बिहेवियर है, और इंग्लिश में एक्लोग, एक्लोग इंग्लिश में अच्छा है, तो वो ज़्यादा आना मांगता है। अगर लोगों का इखलाक नहीं होएगा अच्छा, तो वो चीज़ स्प्रेड होगा। अभी जैसे कोरोना है, कोरोना स्प्रेड होता है, तो खाली कोरोना स्प्रेड नहीं होता है। अभी हम कोरोना बोलते हैं, लेकिन आप बोलेगा काराना, क्योंकि हर चीज़ को आप ऐसे बोलते हैं। आप लोग उसका जो ब्यूटीफुलनेस है, खूबसूरती है, उसको ख़त्म कर देता है। जैसे अभी आप चारा, चोरा बोल रहे हैं, चोरो, चोरा नहीं, हम आपको वजह से कंफ्यूज हो गया, चोरा, चोरा। इसी तरह काराना नहीं होता है, करीना नहीं होता है, सैफ अली खान नहीं होता है, तैमूर नहीं होता है, मतलब कोरोना, कोरोना। तो कोरोना जैसे स्प्रेड होता है, इसी तरह आपका इखलाक भी, इखलाक आपके साथ हमारा उर्दू ख़राब हो रहा है, इखलाक भी ख़राब होता है। आप, हम सीरियस बात करते हैं, लेकिन आप हंसते, कोई बात नहीं, आप हमारा भाई है, आप खुशी में हंसते हैं। इखलाक भी स्प्रेड होता है कोरोना की तरह, बल्कि कोरोना से ज़्यादा फास्ट है। अभी देखो, हम स्माइल करेगा, ये देखो, गुड। देखो आपके मुंह पे भी आ रहा है थोड़ा थोड़ा, आप तो वैसे भी स्माइल करते हैं, लेकिन इस मेरा स्माइल की वजह से भी आपके मुंह पे आ रहा है, तो ये भी बिल्कुल। वायरल है, ये भी फैलता है। इसी अच्छा, तरह ये भी बात। मेरा बिहेवियर है उर्दू में और एक्लॉग है इंग्लिश में, वो भी हम आपके साथ अच्छा बात करेगा तो फिर, अभी हम आपका बॉस है, सोचो हम आपका बॉस है, वैसे तो हम आपका भाई है, लेकिन सोचो हम आपका बॉस है, हम आपको गुस्सा कर दिए, या हम आपका बड़ा भाई है, हम आपको गुस्सा कर दिया। अभी आप हमको रेस्पेक्ट में कुछ नहीं बोले, हम बहुत गुस्सा कर दिया, आपको बहुत गुस्सा कर दिया, आपका इंसल्ट कर दिया उर्दू में,
बेइज्जती कर दिया इंग्लिश में, लेकिन आप अभी घर जाएगा, आपका टेंशन लेगा, प्रेशर लेगा, स्ट्रेस। आप अपना, अगर मैरिड है तो वाइफ पे जो है वो फ्रस्ट्रेशन उतारेगा, या बच्चे पे उतारेगा, या बड़ों पे उतारेगा, किसी न किसी के साथ बैड बिहेवियर करेगा। तो ये फिर वो लोग क्या करेगा? फिर वो आपका रिस्पेक्ट करता है, चलो आपका पेरेंट्स है, वो तो आपको थप्पड़ मार देगा, ठीक है, लेकिन वाइफ क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा? अब वो अपना नेबर के साथ जाके निकाले। तो ये भी कोरोना के माफक स्प्रेड होता है। तो हमको इनिशियली ये ध्यान में रखना है, ध्यान में, जैसे वो फोकस ध्यान में रखना है कि ऐसा किसी के साथ नहीं कोरोना मांगता है, वो अलग कोरोना नहीं करना। फिर आपका उर्दू आप क्यों खराब करते हैं? अच्छा अच्छा, कोरोना कोरोना। मुझे लग रहा है मुझे आपसे क्लास लेनी पड़ेगी उर्दू की। नहीं, इंशाल्लाह आप से हम सीखेगा, आप हमसे सीखेगा, एक दूसरे से सीखेगा। बिल्कुल। और आपका इखलाक अच्छा है। अभी हम आपसे बात करेगा तो हम भी बात करने के बाद हैप्पी फील करेगा, लेकिन जब आप हमसे बदतमीज़ी करेगा, हमारा बेइज्जती करेगा, या हमको गुस्सा करेगा, तो हम उसका असर हमारा दिमाग पे आप बार बार आते जाते। अभी आपको हम एक बात बोलेगा प्यार में भाई, आप बांग्लादेश आएगा कि नहीं आएगा? आएगा क्यों नहीं आएगा? अगर आप बुलाएंगे तो आएंगे। हम आपसे इसीलिए तो बातचीत कर रहे हैं ताकि हमारी मोहब्बतें बढ़ें। अब आप आपके दिल में बांग्लादेश जो था आएगा, आपने, हम आपका सिर फोड़ देगा, क्योंकि आप बार बार चले जाते। चलो अब नहीं जाएगा। अब आपने जो है ना वो धमकी दे दी ना, अब नहीं जाएंगे हम आएंगे, हम बांग्लादेश आएंगे। बेशक आप देखो, हमारा सर आपको फोड़ लगता दें, है लेकिन फिर भी हम आएंगे। हमने बोला ही नहीं हम आपका सर फोड़ देगा, फिर हमने क्या बोला हम तुम्हारा सिर फोड़ देगा। उसमें डिफरेंट आप समझो ना, इसका मीनिंग चेंज होता है। आप बोलते हैं सर फोड़ देगा, अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसा बहुत खराब लगता है। ऐसा बोलो जैसे चलें, प्यार इसका आएगा, हम तुम्हारे इसका सिर ये फोड़ देगा। आप खुद ही इसका ये बोलो फोड़ मतलब दो, ले लेते हैं कि इसका क्योंकि हम मतलब इतना ये है कि प्यार में आप मेरा बोलते सिर जोड़ देंगे, सिर जोड़ देंगे हैं। प्यार अब में। देखो ये भी आप गलत बोलते हैं ना। अभी देखो उर्दू, हम बांग्लादेशी हो गए, उर्दू अच्छा बोलते, हम तुम्हारे सिर जुड़ देगा, ये सही उसका ऑक्सेंट होता है। सही बात तो है। हम आपको यही बोलना पसंद फरमाएगा कि हमारे साथ एटीट्यूड अच्छा रखो। हम तो आपको भाई समझते हैं, लेकिन आप हमको जब बाहर मिलता है दूसरा कंट्री में, तो आप वो रेस्पेक्ट नहीं देते। हमारा भाई लोग आपका मुल्क में आता है, रहता है, आप लोग वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। आपका क्यों नहीं आदमी रिस्पेक्ट हमारे देते पास हैं? देते हैं। देते हैं, आप तो आई एम श्योर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं देते हैं। अच्छा, लेकिन हो सकता है मैं गलत है, लेकिन आपका प्यार हमको अच्छा लगता है हमारे लिए, बांग्लादेशी के लिए, कि आप बोलते हैं कि रिस्पेक्ट देते हैं। आप बताओ, आप शादी किए? नहीं किया। क्यों नहीं किए? बस अभी करेंगे, देख रहे हैं। कितना शादी करेंगे? अब देखें, जितनी इस्लाम में इजाज़त है उतनी कोशिश करेंगे। अब कितनी होती है ये आगे अल्लाह मालिक है। इंशाल्लाह इस्लाम में तो इजाज़त 4 के, मेरा ख्याल है आई थिंक 4 का ही है। तो उतनी करेंगे। कोशिश करेंगे, मैंने कहा।
तो और कोई काम नहीं करेंगे, मतलब इसी में कोशिश करेंगे। क्या करें फिर। अच्छा, इस्लाम में जो दूसरा काम है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका नहीं है, खाली ये शादी चार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है। अरे बाकी भी कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, फोकस बाकी किस जो पे है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी हम शादी देख पे। रहे हैं, उनको भी हम देख रहे हैं। हम्म। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चलना तो पड़ेगा ना, आप सबको देखना क्या पड़ेगा। सोच के शादी करेंगे? आप वो जो एक थिंकिंग होता है कि आज से 5 साल बाद या आज से 10 years बाद मैं किधर हूँगा, वो सोच के शादी करेंगे या बस कर देंगे? बस कर देंगे मुझे लग रहा है, सोचे वोचेंगे बाद में। हम वो लोग हैं, हम पहले काम कर देते हैं फिर बाद में सोच रहे होते हैं। यही थोड़ा सा मसला है। अब इसी के लिए आपसे हम बात कर रहे हैं, आप जैसे भाइयों से, दोस्तों से कांटेक्ट कर रहे हैं, ताकि आप जैसी सोहबत, आप जैसी सोच हमें मिले और हम पहले सोचना शुरू कर दें। जब हम पहले सोचना शुरू कर देंगे तो यकीनन काम अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए अब आप जैसे भाइयों से हम बातचीत करते हैं। ये तो बहुत अच्छा बात बोला आपने, लेकिन मैं आप लोगों का नहीं पूछ रहे, आपके बारे में पूछ रहे हैं। आपके आगे भी कोई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, सीधो हाथ पे भी कोई नहीं है, उल्टो हाथ पे भी कुछ नहीं है, तो मुझे तो दूसरा आदमी नजर नहीं आ रहा है कोई। मैं आपके हाँ बारे में तो पूछ रहे हैं, आप क्या करेंगे? मैं भी यही करूंगा ना जो मैं बता रहा हूँ। तो आपके फैमिली में आप कोई एक से ज्यादा शादी किया है अभी तक, या होने वाला है? कोई प्लानिंग है ऐसा भाई का या किसी का? क्योंकि नहीं अगर अभी तक आपका तो फैमिली में हाँ नहीं हुआ है, सॉरी आवाज नहीं अभी आपका तक कट नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन यह नहीं है हुआ कि है। बहुत से काम जिंदगी में फर्स्ट टाइम होते हैं और बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस भी करने पड़ते हैं ना। तो आपको पता ही है माशाल्लाह से, आप मुझे इंतहाई काबिल और इंतहाई मोतबर इंसान लग रहे हैं। और आपसे जो बात हुई है, जितना मैं समझ पाया हूँ, तो माशाल्लाह से आप हैं भी सेम काफ़ी सेम काबिल सेम इंसान। सेम फॉर यू ब्रदर, सेम फॉर यू ब्रदर, थैंक यू। लेकिन ये आपका अच्छा बात है कि बहुत सारा काम पहली बार भी होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपका बच्चा बच्चा भी नहीं है? जब मेरा शादी नहीं हुआ तो बच्चा कहाँ से होगा, अच्छा इंजमामुल अच्छा भाई। अच्छा, हमारा नाम एंजमामुल इस्लाम है। इंजमामुल इस्लाम साहब। और नहीं तो बच्चा शादी का बच्चे से क्या ताल्लुक है? बहुत सारे हम लोग देखते हैं जो अमेरिका में, बर्तानिया में, दुबई में भी बहुत सारे अरबी लोग का भी बच्चा हो जाता है, बाद में पता चलता है शादी तो नहीं हुआ था वो, तो उसका बीवी को भी नहीं पता था किसी और के साथ। तो इसमें मतलब ये तो एक वो है, उसका उससे कोई ताल्लुक तो नहीं है। मुझे आपका जवाब समझ में नहीं आया है, लेकिन ठीक है। बांग्लादेश में ऐसा होता है क्या? बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश में, में भी होता बांग्लादेश है, में ऐसा बांग्लादेश में होता भी है? होता है, पाकिस्तान में भी होता है, इंडिया में भी होता है, इसराइल में भी होता है, ईरान में भी होता है, अमेरिका में भी होता है, सऊदीया में भी होता है, कतर में भी होता है। इंसान तो जहाँ इंसान है और जानवर है, ये दो मखलूक जिदुर जिदुर है, उधर ऐसा हो जाता है। क्योंकि सब इंसान शादी को मानता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मानता है, आप मानता है, और मानना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे हम देखा अरबी लोग हो या पाकिस्तानी लोग हो या बांग्लादेशी लोग हो या इंडियन लोग हो, वो लोग छुप के बहुत सारा ऐसा काम करता है जिसमें बच्चा भी हो जाता है, जिसमें वो शराब भी पी लेता है, जिसमें वो जिना भी कर देता है। तो ये सब तो मतलब बहुत पुराना हो चुका है। तो इसमें कोई कंट्री का बॉर्डर नहीं है, इसमें कोई यहाँ तक कि एक दूसरे को मार भी देता है। अब आई एम श्योर आपको इस सब मालूम होगा, मतलब आप नहीं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है हमारे मुआशरे में, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता। और आप उन कम लोगों में मुझे नहीं समझे, सही है, आप ज़्यादा लोगों नहीं में नहीं, समझे। आपको तो मैं नहीं समझ रहा, आपने तो क्लियर बोला और मुझे तो आई अप्रिशिएट करता हूँ मैं कि आपने बोला कि मेरे फैमिली में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं करूँगा।
जो कि जायज़ है, आपको इस्लाम की तरफ से भी इजाज़त है। तो आपने तो सच्ची बात बोली। शायद आपकी जगह कोई और होता तो उसको दिल भी होता 4 करने का, तो वो शायद ये बोलता 1 भी नहीं करूँगा। लेकिन आपने तो सच बोला, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी की अलग चॉइस होता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो आपको दिल चाहता है, अगर वो सही है, आपका रिलीजन इजाज़त देता है, तो आप कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जो अभी कह सकता है कि मैं ऐसा करूँगा, वही बैलेंस भी मेंटेन रख सकता है। लेकिन जो अचानक से करेगा दूसरा शादी, तीसरा शादी, चौथा शादी, तो वो उसका बैलेंस नहीं रहेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तो फिलहाल पहली का ही सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने कहा तो मैंने एक आपके से बातों बातों में जवाब दिया कि कोशिश करेंगे, ये नहीं कहा कि करेंगे। फिलहाल तो एक करके ही लोगों की हालत पतली हो जाती है, आप तो जानते ही हैं। और इसके अलावा इस्लाम में क्या क्या, जैसे 4 शादी जायज़ है। मैंने आपसे पूछा शादी करेंगे, आपने बोला हाँ करेंगे। मैंने पूछा कितनी करेंगे, तो आपने बोला कि जितनी जायज़ उतनी करेंगे। ठीक है, अब वो आपकी चॉइस है, अब 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो। अभी देखो, करो करो। इस तरह इस्लाम में और क्या क्या जायज़ है। जैसे एक हज होता है, हज जायज़ या वाजिब है? मतलब हज उसके फर्ज लिए है। तो हम फर्ज वर्ड अच्छा है, फर्ज वर्ड अच्छा है। तो हज कितनी बार फर्ज है? मिनिमम ठीक है, एक लाइफ बार में एक बार तो एक है। बार फर्ज है, अगर आपके पास इस्तिताअत है बॉडी का और माल का। लेकिन आप हज के बारे में सोचा है कि एक बार फर्ज है, लेकिन मैं और बार भी कर लूँगा। सही बोले आप, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल फरमाते रहें। तो ये तो ऐसे ही एक मजाक में मैंने पूछा था, क्योंकि इसमें क्या है कि हम अच्छा मजाक होना चाहिए ना। इसमें क्या है, मजाक मजाक में आपका दिल हो जाएगा, हो सकता है आप हज कर लें, क्योंकि बात निकल हज गई है। हज किया मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, मबरूक। आपका उधर मबरूक बोलते हैं ना? जी, मबरूक बोल रहे हैं। माशाल्लाह, 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 ज़बरदस्त। तो और आपने क्या क्या किया? और बस यहाँ पे जॉब करते हैं, साथ में आप जैसे दोस्तों से बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, और हज किया है, और उम्रा कर लेते हैं कभी कभी। माशाल्लाह, 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 क्या बात है। तो आप हमारे लिए भी दुआ करो उधर, और इंशाल्लाह हम भी हज करेगा। और अब्बास ने तो हज किया हुआ है, हम हाँ इंजमा में। अब्बास हाँ। उधर से किया था, कतर से। नहीं, उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने आपने भी उनके साथ ही किया था, दोनों ने साथ में किया। तो और आप बताओ, आप क्या पूछेगा हमसे? और बस ये मेरा ख्याल आपको है जो काफ़ी पूछना टाइम है आप हो पूछो। गया, सही। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, पूछ लिया आपसे, और आपने बहुत अच्छा बताया। इंशाल्लाह आपके पास अगर टाइम होगा तो दोबारा आपको ज़हमत देंगे, आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मज़ीद आपसे बात करेंगे। तो चलें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त फिर। इजाज़त। और अच्छा लगा बहुत बंगाली भाई से बात करके। बंगाली अब ये है कि नहीं, बांग्लादेशी। बांग्लादेशी भाई ये से। मत देखो सब लोग क्या बोलता है, वो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। हमको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हम चाहते हैं माइंड चेंज होना चाहिए। सही है। बंगाली कोई नाम नहीं है, ये फोर्स करके डाल दिया आप लोग। बांग्ला हमारा जबान है, बांग्लादेशी हम लोग हैं। सही सही। देशी बंगाली भाई, कोई चीज़ नहीं है। देशी भाई बांग्लादेश तो कह सकते हैं ना।
बांग्लादेशी पूरा बोलना मांग अच्छा हम पूरा तुम बोलना आपको पड़ेगा। बोलेगा तानी भाई आपको अच्छा लगेगा, आपको क्या अच्छा लगेगा, हाँ पाकिस्तानी अच्छा लगेगा, तानी अच्छा लगेगा। आप अब अगर थानी इंडियन को हम बोलेंगे ना बोलेगा पाक येन, तो वो तो आप सऊदीया में रहता है आपको अच्छा लगेगा, अल्तानी हो जाएगा। लेकिन जो लोग अल्तानी को जानता नहीं है, अभी आप पाकिस्तान जाएगा, बांग्लादेश जाएगा, इंडिया जाएगा, आप उसको बोलेगा अल्तानी, वो समझेगा पता नहीं क्या बोलता है, वो गुस्सा में आ जाएगा। वो तो आप सऊदीया में इसलिए आपको अच्छा लगेगा क्योंकि अल्तानी उधर बहुत बड़ा नाम है। लेकिन इधर किसी को नहीं मालूम है, इधर उसका बाप का नाम मालूम है, बहुत बड़ा बात है। हम डिफेंस गया, क्लिफ्टन गया, उधर वो लोग बोलते हैं हमारा बाबा हमारा मामा जेनिफर आइंस्टाइन ने ब्रेथ पे थे। ये क्या तुम दूसरा इलाका का लोग ईदी को बाबा मानता है, रेहान अल्लाह वाला को बाबा मानता है, ये क्या करते हैं तुम लोग? वो लोग बोलते हैं बाबा ब्रेथ पे थे, जेनिफर आइंस्टाइन है, हम लोग उसका बच्चा है, हमारा बच्चा भी उसका बच्चा बनेगा। हम मैकडोनल्ड खाएगा, केएफसी खाएगा, पिज्जा खाएगा, ये दाल चावल हलीम निहारी पाए, ये क्या, ये कचरा तुम लोग खाता है। दुनिया हमारा वजह से चलता है, पूरा पाकिस्तान हमारा वजह से चलता है, क्योंकि हम अमेरिकन लोगों को प्यार करता है, उसको फॉलो करता है, उसका इकोनॉमी वो लोग बर्बाद कर देगा, लेकिन उसको फॉलो करके हमारा इकोनॉमी अच्छा हो जाएगा। हम ईदी का नाम सुनते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, वो लोग बोलता है डिफेंस क्लिफ्टन, वो लोग बोलते हैं क्या है वो, हम उसको बोला भाई ईदी तुम्हारा पाकिस्तानी है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, हुकूमत का सपोर्ट के बगैर वो इतना दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सर्विस तैयार किया। वो लोग उसको बोला ये हमारे पास होता तो हम इसको 2 बोतल ब्लड का देके एक मेल नर्स या फीमेल नर्स डाल देता तो रास्ते में ही पेशेंट ठीक हो जाता। ये प्राइवेटली वॉलंटरीली इतना बड़ा कैसे चलाया ये? और वो लोग बोलते हैं नहीं, आइंस्टाइन को फादर बोलो, वो जो न्यूक्लियर दे दिया है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 600 साल आइंस्टाइन से 600 साल पहले जो मुस्लिम साइंटिस्ट आके दे के गया, उसको अरबी से हिब्रू में कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके वो अपना नाम लगा दिया उसने। वो बोलते हैं आइंस्टाइन बनेगा हमारा बच्चा। न्यूक्लियर दिया आइंस्टाइन ने, क्या किया न्यूक्लियर ने? अभी तक यूज़ नहीं कर सकता है। यूज़ करता है जहाँ पे वहाँ पे रेडिएशन आता है और सब लोग मर्द नामर्द हो जाता है, औरत बांझ हो जाता है, खेती बाड़ी रुक जाता है। तो ऐसा न्यूक्लियर का फ़ायदा क्या है? ये चीज़ दिया वो हमको। अभी पहले वो बटन दबाएगा, मोदी भाई दबाएगा या ये वाला भाई दबाएगा, इमरान खान भाई दबाएगा या कौन सा भाई दबाएगा, तो वो उस दर में बस हम लोग चल रहे हैं। तो ऐसा चीज़ हमको देखे गया कैसा हीरो है, क्यों उसको हम हीरो बोलते हैं? क्यों हम ईदी को याद नहीं करता है जो अभी नहीं है, और जो जिंदा हैं उन लोगों में से क्यों अच्छे लोगों को हम याद नहीं करते? उसके जैसा क्यों हम अपना बच्चा को नहीं बनाना चाहते हैं? हम क्यों अपना बच्चा लोग को वो चीज़ देना चाहता है कि वो भी बड़ा होके दूसरों पे वटेरा बन जाए, चौधरी बन जाए। अभी हम एक दोस्त के पास गया, वो पाकिस्तानी है, इधर आया बांग्लादेश। वो हमको बताया कि डिफेंस में उसका घर के सामने एक और घर है जो चाइनीज ने लिया है, बहुत बड़ा बंगला है। हमारा बंगला नहीं, हमारा जबान बंगला नहीं, तुम्हारा हाउस होम बड़ा बंगला, विलो बांग्लादेश नहीं, घर वाला भी बंगला, यानी एक तो हमारा जबान बंगला, एक आपका ये डिफेंस में बंगला, तो वो बहुत बड़ा बंगला। उधर वो पूरा आलू उगाया है चाइनीज़ अपना घर के अंदर, वो घर खरीदा है डिफेंस में, उधर सब्जी उगाया है, उधर ये है, उधर सारा वेजिटेबल है। बैक साइड पे
छोटा सा पोल्ट्री फार्म भी बना दिया है। खाना पीने के लिए एक पाकिस्तान का रुपया खर्च नहीं करता है। हमारा मुल्क में रहता है, किसका मुल्क में रहता है? आपके मुल्क में। तुम्हारा मुल्क में रहता है। हम यही देखना मांगते हैं, फोकस नहीं। तुम्हारा मुल्क में रहता है चाइनीज, घर खरीदा है लेकिन पैसा नहीं दे रहा है तुमको। कोई बात नहीं, हमारा मेहमान है। किसका मेहमान है? तुम्हारा मेहमान। ठीक है, तुम्हारा मुल्क में रहता है, तुम्हारा डिफेंस में रहता है, तुम्हारा डिफेंस का बंगलो में रहता है। वो उधर चले, कमर भाई कहाँ है? कमर भाई को बुला ले। ये कौन है अब्बास? ये अंबर क्या है? ये कौन है? हम नहीं जानते उसको। ये है कौन? मैं तो उनका इंटरव्यू करना चाह रहा था, अब आप आ गए तो आपका इंटरव्यू कर लिया 40 मिनट का। कितना इंटरव्यू किया है मालूम है? कितना? तुम हमारा पेज पे जाके देखो। तुम हमारा देखा है पेज मैंने, पे जाके आपका देखो। पेज फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको। हम एक मिनट, हमारा बीबी आ गया था तो सलाम दिए, बोला सलाम दो। वालेकुम सलाम। असद भाई को सलाम दो। वो तो ऐसा है कि दुबई से भी कोई आएगा तो वो बोलेगा वो दुबई से आया है, अरब शरीफ से आया है। हमारा शादी नहीं हुआ अभी, हम मजाक करते। तुम सीरियस हो गए? अभी देखो, वो बनाया बांग्ला के अंदर डिफेंस में, ग्रास के ऊपर, उधर मूली भी उगाता है, टमाटर भी उगाता है, आलू भी उगाता है। वो एक पैसा नहीं देता है ग्रोसरी में। साथ में ही हम एक बंगला है, वो उधर ग्रास पे ऐसा मुंह यूं कर करके बैठता है, क्लफ पहन के, सूट पहन के, और वो इसका मूछा हमेशा ऊपर रहना मांगता है। वो फिर नीचे आता है, वापस ऊपर करता है। उसके फोटो निकालना मांगता है तो फिर वो जल्दी मूछ को ऊपर करता है। क्यों? वो क्यों नहीं मूछ को ऊपर करना छोड़ के उड़ा देगा मूछ को? अच्छा है, और फिर मूली हो गए। माइक बंद हो गया आपका? तो वो जो पाकिस्तानी आदमी भी ऐसा कर सकता है ना, जैसे रियान अल्लाह भाई बोलता है कि उगाओ। वो रिजवान फैक्ट्री वाला भाई के साथ जो उनको शो किया कि अपना खुद ही करो, ताकि उस पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। अपना मूली होगा, अपना गाजर होगा, अपना टमाटर होगा, अपना मुर्गी होगा, अपना बकरी होगा, अपना दूध होगा, अपना अंडा होगा। तो फिर दूसरा से लेने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे से लो। फिर करेंसी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये कभी समझेगा हम लोग। ठीक है, अभी आप थक गया है, अभी आप रखो। अब इंशाल्लाह दोबारा बात होगा, दोबारा हम आपको अपना शो में बुलाएगा। धन्यवाद। चले, ओके भाई, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। जरूर बात होगी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज़।